अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हमें पता है वाटर जो है ये एक बहुत यूनिक थिंग है यूनिवर्स की, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी यूनिक है। तो हम वन बाय वन इन तमाम यूनिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वाटर की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये वाटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये सबके लिए है प्रॉपर्टी, फ्री में आपको जो है वो नेचर ने ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की हुई है, ठीक है ना। कोई खरीदनी नहीं पड़ती है ये। तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी क्या है? वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए व्हाई इट एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल? कास्ट सिस्टम, बेसिकली हियर इज आल्सो ए कास्ट सिस्टम, ठीक है ना। भाई इंसान कास्ट सिस्टम के ऊपर इतना बिलीव करते हैं, तो नेचर क्यों नहीं करता बिलीव? कास्ट सिस्टम क्या है? वो जो वाटर है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। किस तरह? वाटर क्या है? पोलर। बेसिकली मैं नहीं बिलीव करती कास्ट सिस्टम के ऊपर, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ जोक, समझ लो आप, ठीक है ना। तो क्या है कि वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। सॉल्वेंट किन के लिए? एक्सीलेंट पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। वाटर जी अपनी बरादरी से बाहर नहीं जाता है। वाटर कहता है हम पुरानी सोच वाले हैं, हमने पोलर मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर जो है वो हल करना है। पोलर मॉलिक्यूल के अलावा यहाँ पे किसी की कोई जगह नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल जैसा मर्जी होगा, मुझे पोलर ही चाहिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल अच्छा भी होगा, मुझे नहीं चाहिए। वी डोंट नीड इट, ठीक है ना। तो क्या है कि वाटर इज आल्सो ए पोलर मॉलिक्यूल, सो इट इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके अंदर क्या है? हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे NaCl की, ठीक है। नमक हो जो मर्जी हो, मुझे पोलर मॉलिक्यूल चाहिए, पोलर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो NaCl में क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव आयन जो Na के हैं हमारे पास, Na पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? उसको पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय ऑक्सीजन। वाई? बिकॉज इट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज व्हाट? नेगेटिव, ठीक है। और उसके अलावा क्या है? जो Na है ना, ये पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इसकी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा? जो क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन क्या होती है? नेगेटिव, एंड इट अट्रैक्ट पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन टुवर्ड इट। तो ये अपनी तरफ हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा? दोनों की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी और NaCl के दरमियान का बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, तो अब क्या होगा? जो क्लोरीन है ये नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? जब इतनी अट्रैक्शन हो रही है तो वो जो NaCl के दरमियान का भी बॉन्ड जो होगा ये टूट जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये था हमारे पास पॉजिटिव आयन Na, ठीक है। ये है क्लोरीन, ठीक है। अब ये वाटर के अंदर हल हुए हैं। वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाला इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव आयन जो होंगे वो Na के, ये इसको जो होंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्लोरीन के इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अब क्या होता है कि ये जो वाटर होता है ये NaCl ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है इस तरह, ठीक है ना। अब ये क्या था? पोलर मॉलिक्यूल ही था, इसके ऊपर भी तो पोल्स बने हुए थे ना, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल डिज़ोल्व ओनली इन दी पोलर मॉलिक्यूल ऑफ दी वाटर, ठीक है।
तो ये जो होता है ना सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, ये केमिकल रिएक्शंस के अंदर, जो केमिकल रिएक्शन ऑफ सेल्स के जो केमिकल रिएक्शन है ना, इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। वाटर नहीं अलाउ करता है किसी भी नॉन पोलर सब्सटेंस, जिस तरह के ऑर्गेनेली या मेम्ब्रेन है, उसको अपने अंदर डिसॉल्व होने के लिए, ठीक है। इट डज़ नॉट एनी ऑर्गेनेली और मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। दीज लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, देन इट डज नॉट अलाउ एनी नॉन पोलर मॉलिक्यूल टू डिसॉल्व इन इट, दैट्स वाई इंटीग्रिटी ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज एंड दी मेम्ब्रेन्स आर मेंटेन्ड इन दी सेल, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी की। अभी हम बात करते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी क्या है? अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ए सब्सटेंस। तो हाई हीट कैपेसिटी होती है वाटर की। वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन। क्यों होती है ज़्यादा? हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे पाया जाता है? बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनके दरमियान का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना हाइड्रोजन, उसकी वजह से हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज दिस हाइड्रोजन बॉन्ड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रेक होने के लिए। तो जब तक वो सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती है तो वाटर क्या करता है? ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करता रहता है हीट को, और एट ए टाइम वो हीट जो होती है वो वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट में अब्जॉर्ब होती रहती है, और इतना कोई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सके, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जो हीट कैपेसिटी होती है ना वाटर की, ये किसके अंदर हेल्प करती है? हेल्प इन होम्योस्टेसिस, बॉडी की हीट रेगुलेट करने के अंदर। होम्योस्टेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रख सकते हैं विदाउट नोटिसिंग दी एक्सटर्नल टेम्परेचर। मतलब कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन बॉडी ने जो होती है वो वाटर जो है बॉडी के अंदर वो हीट को ऑब्जॉर्ब करी जा रहा है, और बॉडी की हीट इतनी नहीं बढ़ा रहा है जितनी बाहर गर्मी है। जिस तरह अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन वहाँ के लोग अगर उसी हिसाब से उनकी बॉडी जो है वो हीट जनरेट करने लग जाए तो उनकी तो डेथ हो जाएगी, ऑर्गन्स नहीं काम करेंगे, ऑर्गन्स डीनेचर कर जाएंगे। लेकिन जब बॉडी के अंदर वाटर मौजूद होता है जो उस हीट को अब्जॉर्ब भी करता रहता है और टेम्परेचर भी नहीं बढ़ने देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइफ जो होती है वो लाइफ का सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है वाटर का एक प्रॉपर्टी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन हमें पता है कि किसी भी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है ना। लिक्विड फॉर्म का वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने को हम वेपराइजेशन कहते हैं। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? कि इतनी हीट एनर्जी होती है जो वाटर को वेपराइज करने के लिए काम करती है, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज
वाटर को वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है। वाई इट हैज़ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं इनके अंदर? स्ट्रॉन्ग होती हैं। दैट इज़ वाई इट्स हीट ऑफ वेपराइजेशन इज आल्सो हाई। दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये इसी वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है ना एक कूलिंग इफेक्ट जो होता है क्रिएट करता है। ठीक है ना, कूलिंग अफेक्ट। क्यों कूलिंग अफेक्ट करता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। जब भी देखें, अब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं आपके हाथ के ऊपर, ठीक है, तो ये हाथ है किसी का, इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स ने यहाँ से एवेपोरेट करना है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत है। अब इसने ना यहाँ से और यहाँ से ये एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेनी है साइडों से, और यहाँ से ये कर गया एवेपोरेट। अब एनर्जी जब इसने अब्जॉर्ब करके, ये तो चला गया इधर, एवेपोरेट कर गया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ बिलफर्ज यहाँ से एवेपोरेट करके यहाँ आ गया। अब इसके पास क्या है? मैक्सिमम एनर्जी। और ये एनर्जी इसने कहाँ से ली? इसने उसी हाथ से ली है, ठीक है ना। और मैक्स यहाँ पे एनर्जी फिर क्या होगी? मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी होगी तो वहाँ पे कौन सा अफेक्ट आएगा? कूलिंग अफेक्ट। वहाँ पे कूलिंग हो जाएगी क्योंकि वहाँ से वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करके वहाँ से वेपोरेट कर गया। अब इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, और जहाँ से वो वेपोरेट किया है उस जगह पे मिनिमम एनर्जी होगी, और वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से ज़्यादा हीट जो है वो अब्जॉर्ब कर ली गई है सराउंडिंग से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी और फ्रीजिंग पॉइंट की वाटर की। डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वाटर का, ठीक है ना। फ्रीजिंग प्रॉपर्टी, वाटर जो होता है ना, ये ना डेंसिटी जो इसकी होती है ये डिक्रीज करना शुरू हो जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो जब जाता है इसका टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल खुद को एक यूनिक पैथ में अरेंज करना शुरू कर देते हैं। पहले तो एनर्जी थी जो सबकी बहुत ज़्यादा थी, सबके पास हीट बहुत ज़्यादा थी। जब ज़्यादा थी तब ये कोई इधर मूव कर रहा था, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी। जब ना एनर्जी ज़्यादा होती है ना इंसान के पास भी या नेचर में किसी भी चीज़ के पास, तो उसको कोई ना कहते होते हैं सुकून नहीं होता है। उसके अंदर ना एक ना जो होता है वो हम कह सकते हैं एक हड़बड़ी मची होती है इधर उधर चीज़ें तबाह करने की अपनी। तो जब उस सबके पास एक जैसी एनर्जी होगी और वो एनर्जी भी क्या होगी? लो होगी, तो फिर इनके अंदर ये जो है वो डिसऑर्डर्ड नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स इधर उधर नहीं मूव करेंगे बल्कि एक अरेंजमेंट में आ जाएंगे। जब ये अरेंजमेंट में आ जाएंगे ना, एक यूनिक अरेंजमेंट में आएंगे, तो इस अरेंजमेंट की वजह से इनके दरमियान में क्या क्रिएट हो जाएगा? गैप क्रिएट हो जाएगा। और जो ये गैप होगा इसकी वजह से गैप्स होंगी, वहाँ पे हवा सी आ जाएगी और वाटर जो होता है वो आइस बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसी वजह से जब गैप होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं और गैप में क्या है? एयर। तो वाटर और एयर की वजह से, दोनों की प्रेजेंस की वजह से इनकी जो डेंसिटी होगी ना वो क्या होगी? लो हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? उसके बाद इसकी कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टीज़ की। तो कोहेजन जो होता है ना, को जो वर्ड है उसका मतलब होता है, हमें पता है कि कोहेजन वर्ड का मतलब ही होता है एक जैसा है। तो को का मतलब क्या है? सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, ठीक है। तो कोहेजन का मतलब क्या होगा? सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, और को मीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन।
और इन अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वाटर एक ग्लास के अंदर जो पानी है वो इसी कोहेजन प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल कोहेजन के फिनोमेना से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हुए हुए हैं और एक मैस बन गया है उनका, जिसकी वजह से आप ग्लास में पानी देख सकते हो, ठीक है ना। अगर कोहेजन का फिनोमेना ना हो तो ग्लास के अंदर पानी नहीं रह सकता, उसके अंदर जस्ट ड्रॉप्स की फॉर्म में अलग-अलग वाटर रहेगा। एडिसिव प्रॉपर्टी क्या है, वाटर की अट्रैक्शन किसी और सब्सटेंस के वजह से, उसको हम कहते हैं एडिसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वाटर किसी और सब्सटेंस से जाके स्टिक कर जाए, तो एडिशन हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल को ताकि ये प्लांट्स के अंदर मूव कर सके। ये एडिसिव प्रॉपर्टी हेल्प करती है प्लांट्स के अंदर मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को भी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए रूट से लीफ तक, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वाटर की प्रॉपर्टीज़ की समझ लग गई होगी।